TTRC haponi bagi te Tripura hasini bagi bilekina konsuzane koktoma kashawi fekya bubaga ne tudul Mumbai tabung no pula New Delhi wo songjajak Rising North East Investor Summit 2025 bishini pandawo TTRC hapano ringjaka o pandawo joto North East hastini montri robo thangi manjaka MP akrobo TTRC haponi engi bubagra manjagikya haste haponi engi manjagikya montri okra Manik Shah manjaka MP Rajiv Bhattacharya MP Biplab Kumar Dev New Delhi Rising North East Investor pandawo মন্ত্রী পক্ষ নরেন্দ্র মোদী মানজাক মুবাই নোটিস হানি যত মন্ত্রী অকার ও পান্দাও মানজাগিয়া নোটিস হানি বাগৈ এবা নোটিস হাও বানিয়া থঙ্গ রাং রাগনানি বাগৈ 75,000 crore রাং আমবানি ইনভেস্ট খালাইনাय হनै সাকলাইनाय जाखा बाद हाकतनि मन्त्री बख्रक नरेंद्र मोदीनि याक्तै राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 पांदा चेंगरि जाखा राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 ओ पांदावो बुबाग्रानो कारिबो टीटीडीसी हापन अंगै मानजागिख्या सीईएम पूर्णचंद्र जमातिया मानजागिख्या सीईओ सीके जमातिया। अभी कुछ ही महीने पहले यहां भारत मंडपम मैम ने अष्टलक्ष्मी महोत्सव मनाया था। आज हम यहां नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट का उत्सव मना रहे हैं। यहां इतनी बड़ी संख्या में इंडस्ट्री लीडर्स आए हैं। ये दिखाता है कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर सभी में उत्साह है, उमंग है और नए नए सपने हैं। मैं सभी मंत्रालयों और सभी राज्यों की सरकारों को इस काम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके प्रयासों से वहां इन्वेस्टमेंट के लिए एक शानदार माहौल बना है। नॉर्थ ईस्ट राइजिंग समिट इसकी सफलता के लिए मेरी तरफ से, भारत सरकार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भारत को दुनिया का सबसे डाइवर्स नेशन कहा जाता है और हमारा नॉर्थ ईस्ट इस डाइवर्स नेशन का सबसे डाइवर्स हिस्सा है। ट्रेड से ट्रेडिशन तक, टेक्सटाइल से टूरिज्म तक, नॉर्थ ईस्ट की डाइवर्सिटी ये उसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। नॉर्थ ईस्ट यानी बायो इकोनॉमी और बाम्बू, नॉर्थ ईस्ट यानी टी प्रोडक्शन एंड पेट्रोलियम, नॉर्थ ईस्ट यानी स्पोर्ट्स एंड स्किल, नॉर्थ ईस्ट यानी इको टूरिज्म का इमर्जिंग हब, नॉर्थ ईस्ट यानी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की नई दुनिया, नॉर्थ ईस्ट यानी एनर्जी का पावर हाउस। इसलिए नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। अष्टलक्ष्मी के इस आशीर्वाद से नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य कह रहा है हम निवेश के लिए तैयार हैं, हम नेतृत्व के लिए तैयार हैं। साथियों, विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत का विकसित होना बहुत जरूरी है और नॉर्थ ईस्ट पूर्वी भारत का सबसे अहम अंग है। हमारे लिए इसका मतलब सिर्फ एक दिशा नहीं है, हमारे लिए ईस्ट का मतलब है एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथन एंड ट्रांसफॉर्म। पूर्वी भारत के लिए
यही हमारी सरकार की नीति है। यही पॉलिसी, यही प्रायोरिटी आज पूर्वी भारत को, हमारे नॉर्थ ईस्ट को ग्रोथ के सेंटर स्टेज पर लेकर आई है। साथियों, पिछले 11 वर्षों में जो परिवर्तन नॉर्थ ईस्ट में आया है, वो केवल आंकड़ों की बात नहीं है। इस जमीन पर महसूस होने वाला बदलाव है। हमने नॉर्थ ईस्ट के साथ केवल योजनाओं के माध्यम से रिश्ता नहीं जोड़ा, हमने दिल से रिश्ता बनाया है। ये आंकड़ा जो मैं बता रहा हूं ना, सुनकर के आश्चर्य होगा। 700 टाइम, 700 से ज्यादा बार हमारे केंद्र सरकार के मंत्री नॉर्थ ईस्ट गए हैं। और मेरा नियम जाकर के आने वाला नहीं था, नाइट स्टे करना कंपलसरी था। उन्होंने उस मिट्टी को महसूस किया, लोगों की आंखों में उम्मीद देखी और उस भरोसे को विकास की नीति में बदला। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं देखा, हमने उसे इमोशनल कनेक्ट का माध्यम बनाया है। हम लुक ईस्ट से आगे बढ़कर एक्ट ईस्ट के मंत्र पर चले और इसी का परिणाम आज हम देख रहे हैं। एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ फ्रंटियर रीजन कहा जाता था, आज ये ग्रोथ का फ्रंट रनर बन रहा है। साथियों, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म को अट्रैक्टिव बनाता है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, वहां इन्वेस्टर्स को भी एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। बेहतर रोड्स, अच्छा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक नेटवर्क किसी भी इंडस्ट्री की बैकबोन है। ट्रेड भी वहीं ग्रो करता है जहां सीमलेस कनेक्टिविटी हो, यानी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हर डेवलपमेंट की पहली शर्त है, उसका फाउंडेशन है। इसलिए हमने नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन शुरू किया है। लंबे समय तक नॉर्थ ईस्ट अभाव में रहा, लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज बन रहा है। हमने नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आप अरुणाचल जाएंगे तो सेला टनल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा। आप असम जाएंगे तो भूपेन हजारिका ब्रिज जैसे कई मेगा प्रोजेक्ट दिखेंगे। सिर्फ एक दशक में नॉर्थ ईस्ट में 11,000 किलोमीटर के नए हाईवे बनाए गए हैं। सैकड़ों किलोमीटर की नई रेल लाइनें बिछाई गई है। नॉर्थ ईस्ट में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हो चुकी है। ब्रह्मपुत्र और बराग नदियों पर वाटरवेज बन रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में मोबाइल टावर्स लगाए गए हैं। और इतना ही नहीं, 1600 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड भी बनाया गया है। As Ashtalakshmi, these 8 states are gifted with natural beauty and abundant resources. They truly represent Goddess Lakshmi, embodiment of the multifaceted blessings of wealth, knowledge, strength and prosperity. Today I am honored
to speak about the transformative power of artificial intelligence and 5G in the northeastern region, including my state, Tripura. As we gather at the Northeast Investment Summit, I would like to congratulate the Ministry of Development of Northeastern region for organizing this important event. While 5G can transmit information quickly and at low latency, AI minimizes operational complexity by using efficient algorithms to automate a wide range of processes, meaning more speed, efficiency, and cost saving. It is a symbiotic relationship between 5G and AI. As AI expands, the cost of connectivity continues to decline. The convergence of 5G and AI is not just about speed. It is going to cater the demands of next generation activities. The powerful combination of 5G and AI means greater innovation opportunities and some very interesting applications. Deploying AI application at the edge with 5G brings opportunities across industries, including smart manufacturing, smart cities, media, retail logistics, automated warehouses, agriculture, healthcare, education, tourism, heritage conservation, disaster management, good governance, through commercial growth, rescue operation, thermal imaging, aerial inspection, surveys, tracking and more. By embracing AI and 5G, we can unlock new avenues for growth, innovation and prosperity. 5G technology is not just an evolution of mobile network. It is a revolutionary enabler of socio-economic transformation. With the data transmission speeds of up to 10 gigabyte per second and latency of under 1 millisecond, 5G can support over 1 million devices per square kilometer, opening up a new possibilities for our region. There are several applications based on AI and 5G in the real world, which can be harnessed by all the northeastern states in the field of precision agriculture, where AI-powered weather alerts and IoT-enabled soil sensors can increase crop yields by 50 to 20%, ensuring food security and rural prosperity. In the field of cultural and creative economy, where 5G can empower artisans to showcase their products in immersive virtual store fronts and 3D marketplaces, benefiting 7 lakh artisans in the northeastern region. In the field of education, where 5G-enabled classrooms can deliver real-time interactive education, breaking geographical barriers and improving learning outcomes. In the field of healthcare, where AI-powered telemedicine platform can analyze patient vitals, medical history, and radiology scans in real time, providing accurate preliminary diagnosis. Imagine medical student immerse virtual reality environment, experiencing surgeries as if they were present. You know, I am a maxillofacial surgeon. We never had this kind of facilities. Now I think the students, how they are getting these facilities because of this AI with 5G. I am pleased to announce that Tripura has made significant progress in 5G deployment, with all towns and 583 villages already connected. The state of Tripura has also framed policies to support telecom infrastructure development, including the Information Technology Policy 2022 and Data Center Policy 2021. Government of Tripura has allocated land for data centers, including one to Airtel for entire eastern and northeast India in Agartala.
Recently, the government of Tripura organized a workshop on AI for good governance, driving transparency, efficiency and impact. In collaboration with the National E-Governance Division and Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India. The workshop highlighted the potential of AI in governance, including enhancing decision making, where AI can analyze vast amounts of data, providing insights that can inform policy decisions, including improving service delivery, where AI-powered chatbots can provide citizens with quick and efficient access to public services, including promoting transparency and efficiency, where AI can automate routine tasks, freeing up resources for more critical tasks. The state of Tripura has implemented paperless administration, reducing the time required to dispose of files from 9 days to 3 days and saving over ₹50 crore per year. This digital transformation has enhanced transparency, efficiency and accountability in our administration. As we move forward, we plan to leverage AI and 5G to drive growth, innovation and prosperity in all northeastern states so as to develop dedicated infrastructure to support AI and 5G development, introduce single window digital platform to simplify access to public services through a digital interface, launch department specific AI pilot projects to demonstrate the potential of AI in various departments. As we embark on this technological journey, I urge all stakeholders to prioritize digital literacy, equip our youth and future skills, and build inclusive infrastructure. By working together, we can shape a future where AI and 5G shall drive growth, innovation and prosperity for all the states of the Rashtra. Last but not the least, I would like to invite all the investors, industry and business leaders to invest in all potential sectors of northeastern states, especially in Tripura. With this, I conclude my speech. Thank you very much. Namaskar.